कभी कभी लड़की आपको देखकर हल्का सा मुस्कुराती है, पर उस मुस्कान के पीछे जो असल खेल चल रहा होता है वो किसी बॉय के लिए समझ पाना आसान नहीं होता, क्योंकि लड़कियां अट्रैक्शन को फेस वैल्यू पर नहीं लेती। वो सरफेस पर नहीं, डेप्थ में देखती है, और इसी डेप्थ में उसके सारे हिडन टेस्ट्स छिपे होते हैं। ये टेस्ट्स पनिश करने के लिए नहीं होते, बल्कि फेमिनिन एनर्जी की नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। क्या ये आदमी मुझे होल्ड कर सकता है? क्या इसकी आंखों में कोई डायरेक्शन है? क्या इसकी मौजूदगी में मुझे अपनी सॉफ्टनेस रखने की जगह मिलेगी? लड़की जब टेस्ट करती है तो वो आपके बारे में नहीं, आपकी एनर्जी के बारे में ट्रूथ ढूंढ रही होती है। और यही बात ज्यादातर लड़के कभी समझ ही नहीं पाते। लड़की जब आपके जीवन में आती है तो वो आपकी दुनिया को ऑब्जर्व करती है। आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपकी प्रेजेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वल्नरेबिलिटी, आपकी सेंसिटिविटी, सब कुछ। क्योंकि लड़की जानती है कि रिश्ता सिर्फ अच्छे मोमेंट्स पर सर्वाइव नहीं करता, वो उन अनसीन रिस्पॉन्सेस पर सर्वाइव करता है जो आप स्ट्रेस में दिखाते हो, साइलेंस में दिखाते हो, हार्ट ब्रेक में दिखाते हो, ट्रूथ के सामने दिखाते हो। इसलिए जो लड़के सिर्फ बाहरी चार्म से इंप्रेस करना चाहते हैं वे पहले ही टेस्ट में गिर जाते हैं। लड़की को चार्म नहीं चाहिए, उसे स्टेडिनेस चाहिए। चार्म कुछ सेकंड का होता है, स्टेडिनेस पूरी उम्र की नींव। एक लड़का अपनी बातों से लड़की को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी से उसे कन्विंस करता है। और यही पहला ट्रूथ है जो रिश्ता बनाता भी है और तोड़ता भी है। लड़की जब आपको टेस्ट करती है तो एक दिन अचानक बहुत स्वीट बात करती है और अगले दिन कोल्ड। वो एक दिन बहुत क्यूरियस रहती है और अगले दिन बिल्कुल फ्लैट। ये मूड स्विंग नहीं होता, ये इनर इंस्टिंक्ट होता है, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी इमोशनल बैलेंस को चेक करने का। एक लड़का जो ऐसी छोटी छोटी वेरिएशंस को पर्सनली ले लेता है वो लड़की के लिए अनसेफ बन जाता है। क्यों? क्योंकि फेमिनिन साइकोलॉजी के अनुसार स्त्री की एनर्जी चेंजेबल और फ्लोइंग होती है, पुरुष की एनर्जी स्टेडी और ग्राउंडेड। जब वो अपनी फ्लो में थोड़ा ऊपर नीचे होती है वो ये देखती है कि आपका स्टेबिलिटी लेवल क्या है। आप उस फ्लो में बह जाते हो या उसे कामली ऑब्जर्व करते हो। ये टेस्ट है स्टेबिलिटी का, इमोशनल स्ट्रेंथ का, ग्राउंडिंग का। और अगर आप इस टेस्ट में पास होते हो तो लड़की आपको और डीपर ट्रस्ट देना शुरू करती है। लेकिन टेस्ट सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी तक नहीं रुकते। लड़की कुछ जगहों पर आपको इंटेंशनली अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताती है, जैसे उसका पास्ट, उसके पुराने क्रश, कोई पुराने मेल फ्रेंड की बात। ये जेलसी प्रोवोक करने के लिए नहीं होता, ये देखने के लिए होता है कि आपकी मैस्कुलिनिटी रिएक्टिव है या रिसेप्टिव। आप कंपटीशन में पड़ जाते हो, कंपैरिजन करने लगते हो, या आप उसकी बात को मैच्योरिटी से होल्ड कर लेते हो। जो लड़के कंपटीशन मोड में चले जाते हैं लड़की उन्हें बच्चा समझती है, और कोई भी स्त्री एक इमेच्योर ईगो ड्रिवन लड़के में सरेंडर नहीं करती। सच्ची बात यह है, लड़की जिस पुरुष को चुनती है उसके साथ वो स्पिरिचुअल लेवल पर भी सरेंडर करती है, और सरेंडर ट्रस्ट के बिना पॉसिबल नहीं। और ट्रस्ट तभी पॉसिबल है जब स्त्री आपकी इनर सिक्योरिटी को महसूस करे। मगर लड़की के टेस्ट्स का सबसे डीप लेयर अभी बाकी है, वो लेयर जहां वो आपके सेल्फ लव को चेक करती है। लड़की कभी कभी बाउंड्री क्रॉस भी करती है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। जैसे वो आपसे लेट रिप्लाई करे, कई बार एटीट्यूड में बात करे, आपकी बातें इग्नोर कर दे। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, ये सबकॉन्शियस टेस्ट होता है कि आपकी बाउंड्रीज वीक है या स्ट्रॉन्ग। अगर आप हर बार उसे जस्टिफाई करते हो, हर बार उसे लेकर परेशान होते हो, हर बार उसे प्रायोरिटी देते हो, चाहे वो आपको प्रायोरिटी दे या ना दे, तो लड़की समझ जाती है कि आप लव नहीं, डिपेंडेंसी में हो। स्त्री नेचर को डिपेंडेंसी से बेहद डर लगता है, क्योंकि डिपेंडेंसी इवेंचुअली सफोकेशन में बदल जाती है। लड़की को एक ऐसे पुरुष की दरकार होती है जो उससे प्यार करे, लेकिन खुद को उससे ज्यादा प्यार करे। क्योंकि एक आदमी जो खुद को प्यार नहीं करता वो लड़की से भी सही तरह प्यार नहीं कर सकता।
ओशो कहते हैं, जिसने खुद को नहीं पाया वो किसी और को कैसे पा सकता है। लड़की आपके भीतर ये डेप्थ खोजती है। क्या ये आदमी खुद से जुड़ा हुआ है? और अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो लड़की आपकी ओर खींचती नहीं। लड़की आपका एक्ट नहीं, आपकी इनर स्टेट पढ़ती है। कभी लड़की अचानक कोल्ड हो जाती है। वो देखती है कि आप इनसिक्योरिटी में आकर ओवर टेक्स्ट करते हो या अपनी डिग्निटी सेविंग्स करते हो। आप क्लिंगी बनते हो या कंपोस्ट। आप खुद को लूज करते हो या होल्ड करते हो। हर लड़की के सबकॉन्शियस में एक इंस्टिंक्ट होती है। क्या यह आदमी इमोशनल स्टॉर्म्स में भी अपने सेंटर में रह सकता है? क्योंकि स्त्री को जो आदमी बांध ले वो उसे पसंद नहीं आता, पर जो उसकी स्टॉर्म एनर्जी में भी स्टेडी रहे वो उसकी डीपेस्ट डिजायर बन जाता है। लड़की जब प्यार महसूस करती है तो वो मास्कुलिन स्टेबिलिटी में डिसोल्व होती है, और डिसोल्व होने के लिए उसे एंकर चाहिए। वो एंकर आप हो सकते हो अगर आप ग्राउंडेड हो। ग्राउंडेड पुरुष का एक अलग ही आभा होता है। ना अर्जेंसी, ना इनसिक्योरिटी, ना अप्रूवल की भूख, ना वैलिडेशन की तलाश, बस एक शांत कॉन्फिडेंस। ये वही आदमी होता है जो लड़की की सॉफ्टनेस को डराता नहीं बल्कि ओपन करता है। लेकिन सब लड़के इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ज्यादातर लड़के लड़की के वर्ड्स सुनते हैं लेकिन लड़की एनर्जी में बात करती है। लड़की आपके सामने वल्नरेबिलिटी दिखा देगी, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी, अपना इमोशनल बैगेज खोल देगी, और वो देखेगी कि आप उसको फिक्स करने में लग जाते हो या बस उसे सुनते हो। क्योंकि स्त्री को कोई थेरेपिस्ट नहीं चाहिए, उसे एक प्रेजेंस चाहिए। और यही एक बड़ा हिडन टेस्ट है। क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो बिना मुझे जज किए, बिना मुझे फिक्स किए? स्त्री अपने दुख बांटकर हल्की होती है, सल्यूशन मांगकर नहीं। और जो पुरुष समझ जाता है कि फेमिनिन हार्ट का हीलिंग तरीका वर्ड्स नहीं, प्रेजेंस है, वो स्त्री की पूरी लॉयल्टी जीत लेता है। लेकिन फिर आता है वो टेस्ट जिसे लगभग हर लड़का फेल करता है, डिस्टेंस टेस्ट। लड़की अचानक डिस्टेंस लेकर देखती है कि आपकी वर्ल्ड श्रिंक होती है या एक्सपैंड। आप उसे खोने के डर में खुद को खो देते हो, या आप अपनी वर्ल्ड में रूटेड रहते हो। अगर आप अपनी आइडेंटिटी, अपना रूटीन, अपनी एनर्जी छोड़कर उसके पीछे भागने लगते हो तो लड़की एनर्जेटिकली पीछे हट जाती है, क्योंकि स्त्री उस पुरुष की ओर अट्रैक्ट होती है जिसकी वर्ल्ड ऑलरेडी मीनिंगफुल हो, ना कि जो सारी मीनिंग उसी से मांगता हो। सेल्फ सफिशिएंट पुरुष वो एंकर है जिसकी स्त्री इच्छा करती है, और नीडी पुरुष वो हॉलो स्पेस है जिससे स्त्री भागती है। फिर आता है सबसे स्पिरिचुअल टेस्ट। क्या तुम्हारी प्रेजेंस मुझे होम फीलिंग देती है? स्त्री नेचर से मूवेबल, फ्लूइड, इमोशनल होती है। उसका मन नदी की तरह है, हमेशा बहता हुआ, बदलता हुआ। पुरुष का मन पहाड़ की तरह होना चाहिए, ग्राउंडेड, स्टेडी, स्टिल। जब स्त्री नदी पुरुष के पहाड़ से मिलती है वो नेचुरली काम हो जाती है। और अगर स्त्री आपकी प्रेजेंस में काम नहीं हो रही तो इसका मतलब वो आपके मास्कुलिन एनर्जी को ट्रस्ट नहीं कर पा रही। लड़की आपके घर नहीं, आपकी प्रेजेंस में घर ढूंढती है। क्या मैं इसके साथ खुद को महसूस कर सकती हूं? क्या मैं इसके सामने अपने अंदर के टूटे हिस्से दिखा सकती हूं? अगर हां, तो वो स्पिरिचुअली आपके साथ जुड़ जाती है। दुनिया की हर लड़की हर लड़के में ये टेस्ट लेती है, सिर्फ कॉन्शियसली नहीं, नेचर बेस्ड इंस्टिंक्ट से। वो ये चेक करती है, क्या आप उथले हो या गहरे? क्या आप उसके फेमिनिन केओस में खुद को खो दोगे या उसे समझ लोगे? क्या आप उसके टेम्पररी डिस्टेंस को पर्सनली ले लोगे या उसकी स्पेस को ऑनर करोगे? क्या आपके भीतर वह मास्कुलिन स्पिरिचुअल डेप्थ है जिसकी उसे तलाश है? जो पुरुष यह डेप्थ कैरी करता है उसके लिए लड़की टेस्टिंग बंद कर देती है, क्योंकि जिसे ट्रस्ट मिल जाए वहां टेस्ट की जरूरत नहीं रहती। एक लड़की की सबसे गहरी डिजायर यह नहीं कि आप उसे इंप्रेस करो, उसकी सबसे गहरी डिजायर यह है कि आप उसके अंदर के फेमिनिन हार्ट को अवेकन कर दो। और ये अवेकन तभी होता है जब वह महसूस करती है कि आप उसे नहीं, उसे बनाने वाली एनर्जी को समझते हो।
आपके अंदर ऐसा मास्कुलिन कामनेस है जो उसके स्टॉर्म्स को भी समझ सकता है। आप सिर्फ बात करने वाले नहीं, आप कंटेनर हो, एक सेफ स्पेस जहां वो अपने स्त्रीत्व को ब्रीदिंग स्पेस दे सकती है। अगर आप इस स्थिर शक्ति को अपने भीतर पैदा कर लेते हो तो लड़की आपको टेस्ट करना भी छोड़ देती है, डरना भी छोड़ देती है, डिस्टेंस लेना भी छोड़ देती है। वो आपके पास लौट आती है जैसे पानी अपने सोर्स में लौटता है, जैसे चंद्रमा अपनी रोशनी वापस सूरज से लेता है, जैसे स्त्री अपनी शांति पुरुष की स्थिरता में पाती है। और यही वो सीक्रेट है जिसे लड़के समझते नहीं, पर लड़कियां महसूस कर लेती है। वो ये नहीं देखती कि तुम कितने हैंडसम हो, वो ये देखती है कि तुम्हारा हार्ट कितना स्टेडी है। वो ये नहीं देखती कि तुम कितने रोमांटिक हो, वो ये देखती है कि तुम्हारी एनर्जी कितनी ग्राउंडेड है। वो ये नहीं देखती कि तुम परफेक्ट हो, वो ये देखती है कि तुम रियल हो। लड़की के सारे टेस्ट्स उसी एक जगह जाकर खत्म होते हैं। क्या तुम मेरे फेमिनिन हार्ट को होल्ड कर सकते हो, या तुम खुद अपनी इमोशन से भी फाइट कर रहे हो? और जो लड़का ये समझ जाता है वो किसी लड़की का प्रेम नहीं जीतता, वो उसके अंदर की स्त्री को जीतता है। और स्त्री एक बार दिल से सरेंडर हो जाए तो वो पूरी दुनिया की सबसे लॉयल, सबसे नर्चरिंग, सबसे सोलफुल एनर्जी बन जाती है। यही लड़की का साइकोलॉजी है, यही उसके हिडन टेस्ट्स है, और यही वो ट्रूथ है जिसे समझने वाले पुरुष रेयर होते हैं, लेकिन वही सबसे डिजायरेबल भी होते हैं।